गुंडा बारा चोर लुच्चा लंपट इएह सारे होइ छै। ई सरकारे तऽ एहन बुझि गेलै सरकार जे लोकके आब रसातलमे के मिला दे साहब। जेकरा निशान दै छै, जे जनानी निशान दै छै वो आदमी मुखिया बनै छै, ओकर साइन करे छै, कतेक पावर बनै छै जो साइन करते वो पंचायत में की हाल है। जिनके वोट से वह चुनाव जीतकर नेता बनते हैं वह उन्हीं लोगों को छोड़ देते हैं, उनकी जन समस्याओं की तरफ एक बार भी देखते नहीं हैं। मैंने देखा कि मैं पत्रकारिता के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र में जन समस्याओं को मैंने निरंतर उठाया और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि मैं सिर्फ पत्रकारिता से इन लोगों की सेवा नहीं ढंग से कर पा रहा हूँ। तो मैंने विधायिका में आने के लिए ही इस बार पंचायत स्तरीय पंचायत समिति सदस्य पद पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यहाँ मुखिया बने छै ओहने आदमी जे दारू पीबै छै सबके, बुझलिए, दारू पर वोट लऽ लै छै तो की विकास करते। 20 लाख रुपया खर्चा करते चुनाव में, तो 5 साल में तो 20 लाख पहले कमेते तब न पंचायत के देखते। ये स्थिति चल रही है। हाँ वोट दिलिए तो कथी कहे टेढ़ा वाला के हमरा कुछो नहीं देलखिन, एगो घरों नहीं छोटे लाल शर्मा देलखिन हमरा के 5 साल। रोड है ना, घर है ना, दुआर है ना, नीक है ना, बेजा है। आदमी के साले साले चुनाव होय है, साले साले मुखिया के जिता दै छियै आ कोई हमरा सबके कोई सहायता नहीं है कुछो के। आखि तो तनी धूप है तो तनी ओ चिक्कन न तो बरसात में तो हमरा सबके जे दशा होए से हमारे गरीब लोग कमी आर जाने। मैं देख रहा हूँ कि 150 लोग उम्मीदवार हैं, उसमें से मैं सिंगल ऐसा हूँ कि मैं अपना घोषणा पत्र देता हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद अगर इन कार्यों को नहीं करवा सका तो मैं आगे से किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इनके बीच अपना विकल्प नहीं दूंगा। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। देश में राजनीति जहां से लोग करते हैं, जिस वर्ग का नाम लेकर लोग राजनीति करते हैं, उस वर्ग के लिए क्या कुछ करते हैं राजनेता, यही जानने के लिए आज हम समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर अनु पंचायत में हूँ और यह पंचायत मसीना कोठी में है। और जिस जगह मैं बैठा हूँ यह बसबिट्टी है, देहाती भाषा में इसको बसबिट्टी कहते हैं। मेरे पीछे आप देख लीजिए बकरी उकरी है बंधा हुआ, तो लगता है जो दलित या महादलित का ही बस्ती होगा। पहले उन्होंने जो मत दिया, अपने मत का जो प्रयोग किया है, उस मत का उन्हें लाभ मिला है या नहीं, यही जानने के लिए हम आ गए हैं इस पंचायत में। और यहाँ के जनप्रतिनिधि से क्या लाभ मिला है, हमारे पीछे ये जो महिलाएं बैठी है उनसे पूछ लेते हैं। काकी की नाम भेलो? सोनिया सोनिया देवी। देवी हाँ। मजदूरी आर करे छै ना? काम नहीं दै है। अच्छा नहीं दै है, कोठी ना कटनिए करे नहीं दै है। हमसे या गाँव दोसर गांव से काट खोट का खाई छी। हाँ। अच्छा एगो बात बतावा, अखन जे चुनाव छै, पंचायत चुनाव छै ना, तो मुखिया जी आर के चुनलो रे पिछला बार वोट गिरेलो रे। हाँ। तो मुखिया जी आर कुछ दलखुन कि नहीं? नहीं कुछ दलखिन, कुछ नहीं, कुछ नहीं दलखिन। अच्छा कते घर छै तुआरी? ऐजन घर है। हाँ। तू है बोलो। अच्छा ई कन्या छथिन, हिनके से पूछ ले छिए। अरे बाप रे बाप, हेने घुमा ना, एमर आवा, एमर घिस क है ओकरा ने के तोरा कले घिस गेले आ एमर मुंह देखाओ ना ओमे टीवी में। हां तनी और घुस क। हां की नाम भेलो? फूलपरी देवी। अच्छा पति के नाम? नरेश सदा। सदा। ई कौन जात भेले? सादा भेलिए। कौन जात? मुसहर भेलिए। हर जाति के लोग। हाँ। की काम करे छो? कोनो काम नहीं हमरा आर के गाँव में, कोनो काम नहीं दे है का। काम करे छे त खा छे, कहियो का मिले है काम, त न त नहीं दे है काम एहो गाँव में। अच्छा हमरा एगो बात बतावा, जे मुखिया जी के चुनलो रे? मुखिया जी के चुनलो रे? हाँ वोट दिलिए तो कथी कहे है टेढ़ा वाला के, त हमरा आर के कुछो नहीं देलखिन, एगो घरों नहीं छोटे लाल शर्मा देलखिन हमरा आर के 5 साल में। अच्छा की चाहे छो बार से पहले बोलो? हमें आर की चाहे छे, कहे छे कोई मुखिया जीतते तो हमरा आर के घर देते, एहि चलते वोट दे छे। हमरा आर के घरे नहीं भेट है, टूटल फाटल घर में रहे छे का, गरीब दुखिया। आ एते दूर अति कादो में हेल का जात छे का, आ कथी कहे है का रोडो नहीं बनबे है का।
यह सबके दिक्कत है का। की कलो पानी खिनाई बेकार हो जाए है ना, रोड है ना, घर है ना, दुआर है ना, नीक है ना, बेजा है। आदमी के साले साले चुनाव होय है, साले साले मुखिया के जिता दै छियै, आ कोई हमरा सबके कोई सहायता नहीं है कुछो के, सड़को नहीं बनल हो, कुछो ना, घर आर मिल रहा कुछो ना। तो मुखिया जी कहलो ना जो घर आर हमरा नहीं देबोगी। जा छियै मुखिया दूरा पर तो कहै छथिन कि जे अखनी टाइम है, अखनी कोनो फंड नहीं एले हन, अब अखनी मिलबे नहीं, एबे नहीं केले हन, कामे नहीं होई है। तो अब तू जाके मिल हो, अब तो तू मुखिया जी खत्म भलो, अब की भेले कहिया टाइम है? अब जब खत्म हुए तो कह हमार पावरे खत्म है। अच्छा पहले नहीं दिल का, अब जाके पावर खत्म। हाँ अब तो पावरे खत्म है मुखिया के। कहलो ने किया ठगलो मुखिया जी, आँय? कहलो ने ठगलो किया तू हमरा। अब ठगिए कहूँ तो की करबै, अब अहाँ यहाँ पर एलिए हन, अहाँ लगमे आब एते बात कहै छियै, अहाँ फेर हमरा दर्शन नहीं देबै, कुछ नहीं देबै, तो अहाँ के घर पर जाकर छप्पर पिटबै। हम तो नहीं देबा, लेकिन मुखिया जी तो गाँव में रहे छथुन ने, रहै छथिन तो हम सएह बुझियौ। आ वो जितलखिन तो वएह बात, उ जितलखिन तो वएह बात, उ जितलखिन तो वएह बात। यहाँ पर तो हमर घर नहीं है बा, घर हमर सामने है बा, बुंदरी कात मोटरसाइकिल जे लगेने छियै तहाँ पर। अच्छा मोटरसाइकिल किनो हन, हमरा कहाँ से एते गरीब दुखिया के जब मोटरसाइकिल किन, अहाँ के मोटरसाइकिल है। ओ हमर मोटरसाइकिल। हाँ अहाँ के मोटरसाइकिल है। अच्छा हमरा कहाँ से ते एबार मोटरसाइकिल। की सोचलो हन जे पहले मुखिया जी रहतीन, सरपंच साहब रहतीन, वार्ड मेंबर है ओकरे सब जीतेबो कि दोसर के जीतेबो? जिनका भाग नसीब होते एगो वोट के मालिक छियै, जिनका में आत्मा ढुलते जे हाँ ई संस्कार छथिन, ई हमरा काम काज करे वाला छथिन, तिनका में देबै वोट। अखन जे जीत के एलखुन रहे पहले उ तो नहीं कुछो देलखुन, कुछो ना, तो दूसरे के देबो ना तो देबै नहीं दोसर के। जी, दूसरे के देथिन सब वोट। पहले जे रहे मुखिया सरपंच जे भी पंचायत में चुना गेलखिन ओकरा नहीं देथिन, काम कोई नहीं केलखिन। कहै छथिन वर्षों से हमारे पानी में चले छियै, सड़क नहीं छै, कच्ची रोड। आय हम सब आबै छियै कान के जाइ छियै, अच्छा बुझलियै, रास्ता से कि जे अहाँ सबके तो नजर के सामने है रास्ता, एलिए हन धऽ कऽ देखियौ ना, आ कि तो तनी धूप है तो तनी ओ चिक्कन है, अच्छा न तो बरसात में तो हमरा सबके जे दशा होए से हमे यार गरीब लोग कमी यार जाने छी। जी भैया, सिंपल सा बात है, जहाँ से लोग राजनीति शुरू करता है उस वर्ग के लोगों का ये हालत है। जैसा कैमरा घुमा के दिखाइए तो इधर हालत, ये झोपड़ी के बस्ती में रहते हैं, परंतु कोई भी जीतने के बाद इनके पास आता नहीं है, चाहे जो भी हो, नीचे से लेकर की कह आए खोजबुल है ना। जनता पब्लिक हमर मर गेलै कि जिंदा है, एको बार नहीं दूरा पर। झोपड़ी के घर में रहते हैं और इनका कहना है वोट लेने के बाद नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई नहीं आता हमको देखने के लिए। ऐसे लोगों के पास लोग आकर के हाथ पैर जोड़ते हैं जब वोट लेना होता है, और वोट ले लेने के बाद दर्शन दुर्लभ होता है। इधर भी दिखा दीजिए, इधर दिखाइए, यही कच्ची सड़क है इन लोगों का आने जाने का, और ये सदा जाति के लोग हैं, और यही से लोग अपना वोट तय करते हैं, राजनीति तय करते हैं जो हमारी जीत होगी या नहीं। गांव में घूमते घूमते पर्चा भी मुझे मिल गया, एक पर्चा। ये पर्चा है यशवंत कुमार चौधरी, चुनाव चिन्ह कंघा छाप, क्रम संख्या 04, ग्राम पंचायत राज पुरुषोत्तमपुर अनु के 7 से अमीर गरीब एक समान निडर होकर करे मतदान। बहुत बढ़िया। जनाब हमारे साथ हैं, हम इनसे पहले बात कर लेते हैं इनका क्या कहना है। सर इधर आइए। सर कहाँ घर है ये पहले बताइए। मेरा घर पुरुषोत्तमपुर अन्नू पंचायत के वार्ड संख्या 7 हरिहरपुर खेड़ी में है। एक बात बताइए, क्या नाम बोले आप? यशवंत कुमार चौधरी। यशवंत जी, आप करते क्या हैं ये पहले बताइए। सर इससे पहले हम विगत 6 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के बीच उनकी जन समस्याओं को हमने उठाने का काम किया है। हम नहीं बिरादरी के लोग हैं ना। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा हैं, भारतीय लोक पत्रकार हैं तो पढ़े लिखे होइएगा ही। भारतीय लोकतंत्र की चार स्तंभ हैं भारतीय लोकतंत्र में। जी। पहला है विधायिका, जो विधान बनाता है। यहाँ के जो गरीब लोग हैं वह वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, विधायक, सांसद, इतने पदों पर लोगों को विजय बनाते हैं वोट देकर, जो विधायिका का अंग है। और मैं भी देख रहा हूं कि विधायिका के अंग में जो लोग जीत कर जाते हैं, जिनके वोट से वह चुनाव जीत कर नेता बनते हैं, वह उन्हीं लोगों को छोड़ देते हैं, उनकी जन समस्याओं की तरफ एक बार भी देखते नहीं हैं। मैंने देखा कि मैं पत्रकारिता के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र में जन समस्याओं को मैंने निरंतर उठाया।
और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि मैं सिर्फ पत्रकारिता से इन लोगों की सेवा नहीं ढंग से कर पा रहा हूं, तो मैंने विधायिका में आने के लिए ही इस बार पंचायत स्तरीय पंचायत समिति सदस्य पद पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और मैं लोगों के बीच जा रहा हूं और उनसे कह रहा हूं कि मैं 6 वर्षों से आपके बीच पत्रकारिता के माध्यम से सेवा कर रहा हूं। इस बार मुझे चुनाव में आप सेवक का दर्जा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच जब पत्रकारिता के माध्यम से सिर्फ आवाज़ उठाता हूं कि मैं यहाँ समस्याएं जो हैं, अब आपके वोट से अगर जीत के जाऊंगा तो मुझे अधिकार होगा कि आपकी समस्याओं को मुझे दूर कराना ही है। चाहे मुझे किसी से भी लड़ना होगा तो आपके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे और आपका आवाज़ बुलंद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी विकल्प लोगों के बीच हम दे रहे हैं कि एक ईमानदार भी आपके बीच विकल्प के रूप में है। अन्य भी लोग खड़े हैं, उनमें से विकल्प को देखिए, ईमानदार कौन है उसको देखिए और एक अच्छे को वोट दीजिए, नेक व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके लिए लड़े। अच्छा, जब आप पत्रकारिता किए हैं 6 वर्षों से, तो ये कहना नहीं है, लोगों की छवि आपका स्वतः बन गया होगा, लेकिन पता चला कि आपके पास कोई एक मेमोरेंडम भी है। जैसे केजरीवाल जी मेमोरेंडम बना करके विधानसभा में पूरा अथी किए थे, तो इसी तरह जीत गए, तो आप भी कुछ मेमोरेंडम बनाए, जरा पढ़ के बताएं ना क्या लिखा है। सर, मैं कैमरे पर भी ये पब्लिश करता हूँ। अभी लोग मेरे पंचायत में 15 वार्ड है, 2 पंचायत समिति सदस्य का सीट है, मैं भी एक पंचायत समिति सदस्य के सीट से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 150 लोग उम्मीदवार हैं, उसमें से मैं सिंगल ऐसा हूँ कि मैं अपना घोषणा पत्र देता हूँ कि मैं चुनाव जीतने के बाद अगर इन कार्यों को नहीं करवा सका तो मैं आगे से किसी पद पर चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं इनके बीच अपना विकल्प नहीं दूंगा। मेरे यशवंत जी एक बात बताए, आप पंचायत समिति में खड़ा हुए ना? जी जी। तो पंचायत समिति का काम क्या होता है ये पहले बताइए, उसके बाद बताइए। जी जी, पंचायत समिति का काम होता है कि प्रखंड के कार्यकारिणी का वह एक सदस्य होता है। वहाँ मेरे प्रखंड में 24 पंचायत समिति सदस्य हैं, उनमें से ही एक कोई प्रमुख और एक कोई उप प्रमुख बनता है। अगर मैं वहाँ जीत के जाता हूँ तो मैं इन लोगों की आवाज़ अपने ब्लॉक में बनूंगा। जो ये लोग ग्राम पंचायत में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का अगर निजात ग्राम पंचायत स्तर पर नहीं हुआ तो इनके वोट से अगर हम ब्लॉक जीत के गए पंचायत समिति सदस्य बन के, तो हम इनकी आवाज़ बनेंगे। वहाँ लोगों में यहाँ रोजगार के लिए लोग बाहर चले जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ मनरेगा योजना पंचायत समिति के लिए बहुत ही बड़ा योजना है। यहाँ लोगों को मनरेगा से लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। मनरेगा से कागजों पर जनप्रतिनिधि, दलाल, माफिया लाभान्वित हो रहे हैं और गरीबों की हकमारी हो रही है। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैंने ये जो घोषणा पत्र दिया है, इसमें मैंने लिखा है इस ग्राम पंचायत से संबंध में कि अगर क्षेत्र में जल संरक्षण एवं जल जमाव से बचाव हेतु निजी एवं सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता का निर्माण करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि जल जमाव की समस्या भी दूर होगी और जल संरक्षण के क्षेत्र में हम काम भी बेहतर करेंगे। सब बात पढ़ के बताइए क्या क्या लिखे हैं आप। मैंने लिखा है कि गांव के चौराहा पर गोलंबर का निर्माण करवाकर महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करवाऊंगा, ताकि लोग अपने इतिहास को याद रखें और उस इतिहास से आगे की विरासत को हम समृद्ध कर सकें। दूसरा हमारा है कि हमारे पंचायत में बाबा हरिहरनाथ अंकुरी महादेव मंदिर है, जहां शिवरात्रि में लाखों लोग आते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, आज तक उसको पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं मिला। वहीं इस जिला में कई अन्य मंदिर इसके बाद स्थापित किए गए, उन्हें राज्य सरकार ने पर्यटक स्थल का दर्जा दिया, लेकिन हमारे पंचायत को उस मंदिर को कोई पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं दिया। हम उसे पर्यटक स्थल का दर्जा भी दिलवाएंगे और शिवरात्रि महोत्सव में जो लाखों लोग आते हैं, ऐतिहासिक वो मेला है, हम उसको राजकीय मेला का दर्जा भी दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने लिखा है कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध सरकारी भूमि में सरकारी महाविद्यालय का निर्माण करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे। हमने इसके आगे लिखा है क्षेत्र में जिस जगह पर कच्ची सड़क अथवा कच्ची गली होगी, वैसे जगहों पर पक्की सड़क अथवा पक्की गली का निर्माण करवाएंगे। इसके अलावा हमने लिखा है क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी बेरोजगार युवकों को पशुपालन हेतु पशु आश्रय स्थल बनाने के लिए योजना है, जिसका लाभ दिलवाएंगे। कोई मुर्गा फार्म खोलेगा, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दिलवाएंगे। कोई बकरी पालन के लिए फार्म बनाएगा, उसके लिए प्रोत्साहन राशि दिलवाएंगे। कोई वृक्षारोपण वानिकी करेगा, उसमें भी उसको रोजगार मिलेगा। ये हमने लिखा है। और इसके बाद हमने अंतिम जो चीज़ लिखा है कि मेरे द्वारा चुनाव जीतने पर मैं अपना नियमित रूप से एक कार्यालय खोलूँगा,
जहां हमारी जनता अपनी समस्याओं को मुझ तक यानी जीते हुए जनप्रतिनिधि तक स्वयं रखेगी और मैं उनका प्रतिनिधि होने के नाते उनके समस्याओं के लिए निरंतर प्रयास करके उनके समस्या का निराकरण करवाऊंगा, यह मेरा वादा है। और जितनी बातें मैंने इसमें लिखी हैं, मैं ईमानदारी पूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि मेरा सपना इससे बड़े उच्च स्तर पर भी राजनीति में जाने का है। मैं निम्न स्तर की राजनीति के लिए नहीं आया हूं। ये एक छोटा पायदान है जहां अगर मैं ईमानदारी से लोगों के विश्वास को जीतता हूं और अपने किए गए वायदों को पूरा करता हूं, तो मुझे विश्वास है जनता मुझे इससे बड़े पदों पर भी जिताकर ऊपर बड़े स्तर की राजनीति में भी भेजेगी। अच्छा यशवंत जी, एक बात हमको बताइए, आपके पंचायत में एक धरोहर भी है, मसीना कोठी जिसका नाम है। जी जी। उसके विषय में आपका क्या राय है, ये बताइए। कहाँ तक वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये पहले बताइए। सर देखिए, पूरे बिहार में शीतकालीन समय में मतलब जाड़े के समय में उजला मक्का का खेती का जनक यही जगह है। और मसीना कोठी के डॉक्टर अनिरुद्ध मिश्रा जी ने अपने जीवन काल में अमेरिका से उसका बीज लाया था और इस क्षेत्र के किसानों के बीच उन्होंने बीज का वितरण कर मक्के की खेती जाड़े के समय में उजले मक्के की खेती को प्रारंभ करवाया। वह इस कार्य के लिए इस क्षेत्र में आज भी पूजनीय हैं कि उनके बदौलत ही इस क्षेत्र में समृद्धि आई है। और विगत कुछ वर्षों में जब से ये विदेशी कंपनियां बीज बनाने के लिए आ गई हैं भारत में, तब से मेरे गांव का यह विश्व प्रसिद्ध कंपनी मसीना बीज निरंतर नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ कई लोग बीज का कारोबार करते थे, सैकड़ों बीज उत्पादक किसानों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। अब सिंगल एक मसीना बीज प्राइवेट लिमिटेड बचा हुआ है, जो इस क्षेत्र में बीज उत्पादक की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिनका अपना रिसर्च विंग है और वह यहाँ करीब सैकड़ों लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि जंगल राज लोग कहते थे कि फैक्ट्री बंद हो गया, लेकिन मेरे गांव में पहले भी ये चल रहा था, आज भी चल रहा है और हमें विश्वास है कि यह मसीना बीज आगे भी यूं ही सफलता की राह पर चलते रहे, यहाँ के लोगों को कृषि के क्षेत्र में उत्थान की ओर लेकर जाए, यहाँ के लोगों को रोजगार दिलाए। यही हम भगवान से कामना करते हैं कि वह संस्थान भी बरकरार रहे। आप पंचायत समिति पद से है ना जी। पत्रकार हैं, स्वाभाविक है इनको भूमिगत जानकारी होगी। पंचायत चुनाव का कवरेज कर रहा था, इसी दौरान मुझे गांव के खेत से होकर गुजरने का मौका मिला, तो मैंने देखा धान का वो क्या कहते हैं फसल कटा हुआ है, लेकिन पानी लगा हुआ है जगह जगह। और यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जब पहले धान बर्बाद हो गया, फिर मकई बर्बाद हो गया, फिर धान लगाया तो बर्बाद हो गया, मतलब फसल हुआ ही नहीं, फसल नष्ट हो गया। की नाम भेल सत्यनारायण सर, खेत की स्थिति बहुत बुरा है। ऐसे पहले धान रहे वो चलिए गए, फिर मकई रहे वो चलिए गए, फिर धान ये बर्बादी भ किया केना बर्बाद भेलै? वर्षा ततेक नहीं भेलै, सब धान खसि पड़े, सब जन्म गेलै, सब बर्बाद भेलै। लाभ भेटल कहाँ किछु नहीं, लाभ कहाँ मिले, किछु लाभ किछु कहीं कतौ लिख उख के नहीं देलिए? नहीं, कहाँ किछु एखन तक देलिए किछु। मुखिया जी आर से भेंट नहीं केलिए रे? मुखिया जी हमरा सबके की करथिन, हमरा सबके किछु नहीं करथिन, नहीं केलखिन नहीं मुखिया जी हमरा सबके किछु। तो मुखिया जी बनेलिए कथी ला अहाँ? बनेलिए बनलखिन भऽ गेलै हमरा बनेलिए अहे सब ने, ओहिसे कोई लाभ नहीं। एगो हमही थोड़े के छियै बनेबै, एगो वोट महत्व होइ छै ने, बुझलिए। जे सोच के बनेलिए से काम नहीं भेल ने? नहीं भेल किछु, ओहिसे कोई प्राप्ति नहीं भेल किछु। अच्छा, कते खेत रहे अहाँ के जे नष्ट भऽ गेल? 2 बीघा अंदाज। 2 बीघा छलै, खराब भऽ गेल। मतलब की भेलै, धान भेबे नहीं केलै, मकई भेबे नहीं केलै, सब डूबि गेलै, सब सड़ि गेलै, सब बर्बाद भऽ गेलै सब। कथी से डूबि गेलै? पानी वर्षा से कि दहाड़ एलै रे? नहीं वर्षे से तते ने वर्षा बरसलै कि सब बालि वहाँ सड़ि गेलै, वएह से बाढ़ आबि गेलै सब। अच्छा, अखन पंचायत चुनाव छै तऽ की सोचलियै से कहू? आ बदल जेतै मुखिया के, अब बदल देबै? बदलबै नहीं तऽ केना बदल देबै? अहाँ जब कहै छियै जे एगो वोट से हमर वोट के मालिक छै, ओइसे हम थोड़ी जीता देलियै, सब ने जीतेलकै। फिर अहाँ सोचलियै हम बदलना है, दूसरा से बदल के बाद पैदल जाइला। अहाँ कहलियै इससे पहले कहले ना है जे एगो वोट के मालिक छियै, सब मिल के ने बनेलियै। फिर एगो अहाँ आब 100 आदमी मिल के यही विचार करबै, ओकरा हटबै के छै। अच्छा, तो कोई एहन निम्न आदमी नजर आयल अहाँ के? अखन कएगो मुखिया में खड़ा भेल हन?
चारों के 5 गो छै। 4 गो 5 गो खाड़ भेलै, ओहिमे निम्मन आदमी नजर आयल अहाँके? सब तो छै तेहने, हमरा उएह में तो एगो के जरूर बनबे पड़तै। मतलब निम्मन आदमी खाड़ो नहीं हो जाओ की? ना, निमन के सीट मिलबे नहीं करी, तब हेतै केना के ठाड़। अब बताइए, चुनाव में ऐसा हाल हो गया जो अच्छे लोग अब प्रतिनिधि भी करना नहीं चाहते। गुंडा बड़ा सबके वहाँ ठाड़ करे छै, हार के लोग दै के पड़े छै, लोग की करो आब कोन के। गुंडा बड़ा चोर लुच्चा लंपट यह सब खाड़े हो जाए। इएह तो ठाड़े होइ छै। ई सरकारे तो एहन बुझि गेलै सरकार जे लोग के आब रसातल में के मिला दे साफ। जेकरा निशान दै छै, जे जनानी निशान दै छै, उ आदमी मुखिया बनै छै, ओकर साइन करे के ओते पावर बनै छै जे साइन करते। अच्छा, तो ओ पंचायत के की हाल हेतै? कौन सरकार के कहै छियै? नीतीश सरकार आर ककरा कहबै? कहै छै मतलब कोन को छै, नारायण दल के से कहै छियै? नहीं 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 हैं? आइ कहियो न, सब लोग तो कहै छै जे मतलब एते निमन निमन काम मजाक नहीं केलखिन बनाइयो हँ। किसान के अथी का, आँय? किसान के दुख का अहाँ मजाक नहीं की बनाइयो। कहै छियै? अपने लेक्चर दिए हो गेलै। एतऽ एलियै हन किसान के अथी ले, तहाँ नेतागिरी वाला बात करबै तो दुनू बात करे, चुनाव छै ने, झमेला भऽ चुनाव जेतै की ने। करबै, चुनाव जाओ भार में, बुझलियै? किसान के देखियो की दशा छै से। चुनाव किया भाड़ में जेते हो? चुनाव भार में जेते जा, किसान के चुनाव से किछ नहीं होय वाला छै, बुझलियै? 1 रुपया केओ देखे वाला छै, आ केओ अनुदान देतै, किछ नहीं कऽ सकै छै। एखन किसान के ई परिस्थिति आयल छै, कर्जा लऽ कऽ खेती केलकै, आ पिछला साल से हर फसल जे छै से बुढ़ि रहलै हन। आँय, कर्ज वाला सब कपार पर चढ़ल छै किसान के, आ केओ देखे वाला नहीं छै। पंचायत के विकासे के लेल ने मुखिया सर, मतलब ई पंचायत में जे चुनाव उनाव होइ छै ओ हाँ, विकास के लिए होइ छै ने, लेकिन यहाँ मुखिया बनै छै ओहने आदमी जे दारू पीबै छै सबके, अच्छा, बुझलियै? दारू पर वोट लऽ लै छै, तो की विकास करतै उ? 20 लाख रुपया खर्चा करते चुनाव में, तो 5 साल में तो 20 लाख पहले कमेतै, तब ने पंचायत के देखतै। ई स्थिति चल रहलै है। एहन केन अहाँ सब कहै छियै जे निम्मन आदमी है, जे बढ़िया आदमी ओकरा खड़ा करी? देखियो, यहाँ अब चल रहले हन भ्रष्टाचार के जमाना छै, बुझ गेलियै? दारू पीलक, वोट ओकरा देलक। हम कौन से बिहार में हो? बिहार में बंद छै, घर घर में दारू मिल रहले हन एखन। हम अहाँ 2 आदमी नीक आदमी छियै, तहाँ 10 गो खराब छै, अहें के वहाँ से भगा देत ठठिया कऽ। जो सरवा तू की बाजबै, यहाँ दारुए पर वोट देबै, हमार की करबै, ओकरा कते समझेबै? हाँ, यहाँ खेत में धान सड़ै छै, ओकरा निकालिए हम कि जाइए मुखिया संगे अथी संगे गाँव में घुमि कऽ ओकरा समझाबै लए, तैयो लोग समझतै तब ने। से कहू, स्थिति यहाँ के बहुत खराब चल रहले हैं। अहाँ सब कोशिश करियो जे निम्मन आदमी, जे गांव के नीक आदमी हेतै, ओकरा मतलब पंचायत चुनाव में खाड़ करबै, जे गांव के विकास करत। गाँव के विकास करत, कहलिए अहाँ ठीक जे खाड़ करबै, लेकिन सीटो तो नहीं छै। हाँ, हरिजन सीट छै, हरिजन खाड़ भेल 5 गो 7 गो, आ ओ तो बुझते छियै जे जकरा नहीं किछ रहै छै, एके बेर पद पर आबै छै तऽ केना उड़ऽ लगै छै। भऽ गेलै 10 गो ओकर चमचा भेलै, सब खा पी कऽ बराबर कऽ देतै ऊपरे। यहाँ आबऽ कहाँ देतै गाँव समाज में? गाँव के विकास की हेतै? निम्मन आदमी होइ छै ने, निमन आदमी होइ छै तऽ जितबे नहीं करतै, ओकरा जितैये नहीं देतै लोग नीक आदमी के। नीक आदमी को लोग जीतैयो नहीं दै छै, ओ की कयल जाए? तो पंचायत के फिर विकास केना हेतै, ये कहू तऽ? विकास हेतै जे समाज के एकजुट होय के हेतै, पूरा समाज एकजुट भऽ कऽ ओकरा दबाव देल जेतै, एहि हिसाब से चलै तब ने विकास हेतै। आ यहाँ तो समाज एकजुट भइए नहीं रहले हन। 5 साल में अहाँ सब इने के लिए कुछ 5 साल में की करबै? हमार संभव नहीं ने छै। 1-2 आदमी से जे बाजै छै ओकरा मुँह दाबि दै छै। एकता नहीं है पंचायत में भी। आप हमारे पीछे देख लीजिए, जिस खेत में हम हैं उस खेत में धान का फसल लगा हुआ था और उसकी कटाई की गई है। यह धान का फसल है, यह कटाई किया गया है और यह अब लगता है किसी काम का नहीं है। काहे कि इसमें दाना है ही नहीं, दाना है ही नहीं, जो कुछ बचा हुआ था सो जन्म गया। मतलब क्या कहते हैं, फोकिर हो गया ऐसा। हाँ, हाँ अकुर गया है और कुछ इसमें है ही नहीं। तो किसान स्वाभाविक है जो कष्ट में है, और ऐसे भी किसान अपने देश का, भारतवर्ष का किसान कष्ट में है ही। सरकार कभी उसकी ओर नहीं देखती है। गाछी देख रहे हैं, ये गाछी से उस साइड जाएंगे तो पूरा भर डांट पानी लगा हुआ है, सारा फसल वैसे ही पूरा धान का गिरा हुआ है, इतना इतना बड़ा जन्म गया धान। इसी तरह मकई का हुआ था, अभी 4-5 महीने पहले पूरा मकई दह गया इसी तरह।
इतना बारिश हुआ, धान पिछले साल ऐसे ही बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला किसान को, मुआवजा? कुछ नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला। जब ये नहीं मिला, दर्द हुआ, हाँ। तो आप अच्छे लोगों को पंचायत में चुनाव के लिए खड़ा करते ना। अच्छे लोग खड़ा करते, जो अच्छा लोग है वो खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं होता है यहाँ ना। हाँ, यहाँ क्योंकि यहाँ एकता नहीं ना है, अच्छे समाज में एकता ही नहीं है। जो किसी अच्छे लोगों को वोट दे वो खराब होगा, हार जाएगा और बदनामी होगा, बेइज्जती होगा उसको, उसके डर से नहीं खड़ा होता है। यहाँ पर तो सब चोर लफंगा को वोट देता है, जो दारू बेचता है, ट्रक उतारता है दारू का। लोग ऐसे लोगों को वोट देता है जो चोर लफंगा और लंपट लोग हैं। ये मैंने गांव के लोग बोल रहे हैं। ये आया है हमारे हाथ में, अच्छा। यशमान चौधरी बादशाह आज। हाँ, ये पंचायत समिति में खड़ा हुए हैं, इनका बात विचार बढ़िया है। युवा है। हाँ, युवा है, हम भी युवा हैं। हाँ, युवा को पसंद करते हैं। उनसे हमारी बात हुई तो बोले 6 साल से मैं पत्रकारिता करता हूँ, हाँ और इस पंचायत नहीं, इस प्रखंड में हाँ, सुने लगभग हैं जमीन काम। से मैं जुड़ा हूँ, हाँ, और ज़मीनी हकीकत मुझे मालूम है। यदि लोग मुझे जिताते हैं तो मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के लिए काम करूँगा। हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ, ठीक है, वो करेंगे। अब इस पिछला बार मकई दहा गया था तो वो फोटो वोटो खींच करके डाले थे, न्यूज पर देखे थे। अच्छा। हाँ, तो कुछ फायदा उदा मिला? नहीं, फायदा वायदा कुछ नहीं मिला। तो सरकार मटसून है कि? हाँ, सरकार मत सुने वाला बात ना है, ये तो न्यूज पर डालते हैं। अच्छा। लेकिन देख करके भी वो चुप रहता है, कुछ नहीं कर रहा है। तो भैया देखिए, सरकारें मटसून हैं, पत्रकार हल्ला करते करते थक गया, परंतु मुआवजा नहीं मिला। सरकारी नुमाइंदा कहाँ हैं? कौन ठेके देने चाहिए? सरकार उसी को देखता है। अभी देख रहे हैं हाईवे जाम हो रहा है, पूरा संसद पर जाकर के धावा बोल रहा है, तो वो सब को देखेगा। हम लोग किसान को उतना है ही नहीं, यहाँ खेती करेंगे कि जाएंगे वहाँ पे हाईवे जाम करने के लिए, तो इस किसान को देखने वाला कोई नहीं है। जो लठैत है, लाठी लेकर जाता है, मारपीट करता है, तोड़ फोड़ करता है, उसको मिलता है। और जो किसान अपने घर पे है शांति से सरकार से मांग कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? सत्यम चौधरी, कहाँ घर है? मसीना।